बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। गोपी वल्लभ की गोपिकाओं का ही गायन है कि गोपी वल्लभ के गोपिकाओं को अति इंद्रिय सुख रहता। तो जिनों को अति इंद्रिय सुख होगा बाबा सिवाय कुछ याद नहीं। और कितना बाबा सहज दिया है, एक बिंदु ज्योति याद करो बस, और कोई नहीं। घर में भी बच्चों पोतों दोतों को याद करो। तो आप सभी माताएं बाबा के इस बेहद शांति वन में पहुंचे हो, ऐसा आप सभी यहाँ एक एक बाबा को प्यार से लगन से याद करो, जो ये सब कमजोरियां खत्म हो जावे। एक तो पक्की पक्की योगिन बनो, अर्थात सीताएं बनो, और एक बाबा के सिवा कोई याद नहीं। और फिर सच्ची पवित्र योगिनियां उनको कहेंगे जिन्होंने पवित्रता की राखी बांधी है। पवित्रता की राखी बांधेंगे दोनों को दादी भी राखी बांधेंगी, सौगात के साथ सबको राखी देंगी, परंतु प्रतिज्ञा होगी कि राखी बांधते प्रतिज्ञा है एक बाबा कोई दूसरा नहीं। तो पवित्रता की राखी बांध के जाएंगे, क्यों? बाबा ने कहा है तुम्हारी सबसे पहला व्रत है पवित्रता का। ये इसी पर ही कई माताएं भाई बहने सितम भी सहन करते, घर में लड़ाई झगड़े हो, परंतु पक्की पक्की सीताओं को एक राम के सिवा, चाहे रावण कैसा भी मिला, राम के सिवा कुछ याद नहीं। तो आप सभी को भी ऐसा ध्यान रखना है। दूसरा, कोई भी मन के अंदर किसी के प्रति भी नफरत हो, किसी को भी किसी भी परिवार के लिए वैर हो, विरोध हो, नफरत हो, तो बाबा कहते यहाँ आए हो सब बुराई छोड़ने। तो ये बुराई छोड़ के सबसे प्यार करना सीखो। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की
हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा हमें। Om Shanti. Have love for solitude and imbibe unity and concentration. Unity of one direction, one strength, and one faith. It is not a big thing to do ordinary service, but to reform that which has been spoiled. And to bring about unity in diversity is a big thing. Bab Dada always says, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता साथियों में, सेवा में, वायुमंडल में हो। ओम शांति। Welcome to अव्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है दिन 7। Today's topic: Unity of one direction, one strength, one faith. Now we will listen to Mohini Didi. एक बल, एक भरोसा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। Everyone is ओम okay. शांति। Everyone is well. कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं, मौज में हैं। Sense of knowledge and yoga to keep us okay. Right? क्या है ज्ञान और योग Right, 2 words. का ये क्यों हम ज्ञान और योग सीखते हैं? अपने आप को ठीक रखने के लिए। बाबा हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ ओके नहीं बोलना है, मैं मज़े में हूँ, मौज में हूँ। तो अभी अव्यक्त बाप दादा का और दादी का जब हम सुन रहे थे, तो हम सुन रहे थे कि एकदम जो सुख होता है, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम खाते हैं, उससे वो अतीन्द्रिय सुख आता है कि याद से आता है। तो हमारे संगम युग का यही लक्ष्य है कि हम ये अतीन्द्रिय सुख में हमेशा झूले। अभी नेक्स्ट 24 आवर्स, 24 घंटों के लिए हमको ये जो होमवर्क दिया हुआ है, क्या दिया है कि एक मत होना चाहिए। एक है एक बल और एक भरोसा। Very interesting that anytime there is anything, there will be different opinions. क्योंकि हम सभी को मालूम है कि मत में बहुत डिफरेंट होता है, जैसे कि मनमत होता है, परमत होता है। We have our own inner feelings towards something. अपने खुद के मन का मत होता है और दूसरे लोग बहुत बहुत तरह की बातें बोलते हैं, वो परमत होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मनमत, परमत क्या है और श्रीमत क्या है, ये कैसे पता चले। तो दीदी बोल रही है कि अगर मनमत
पर मत सुनते हैं तो फीलिंग में आ जाता है और जब ठीक कुछ नहीं हुआ तो और भी दुख आ जाता है। लेकिन जब हम श्रीमत को फॉलो करते हैं तभी बाबा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारी। तो इसीलिए बाबा का जो श्रीमत हम फॉलो करते हैं उससे कभी दुख नहीं होगा। सब कुछ ट्राई करने के बाद हमारे पास आते हैं कि अभी हम क्या करें, हम सुन रहे हैं बाबा की लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि दुखी हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये मन मत है कि परमत है। जयंती बहन भी बोल रही थी कि बहुत लोग आते हैं आजकल और बोलते हैं कि और हमसे सहा नहीं जाता है। तो एकदम जब गिव अप करना होता है तो हमारे पास आते हैं। तो दीदी और दादी ये बोलते थे कि पहले हमारे पास तो नहीं आए पूछने के लिए, लेकिन अभी आए हो तो हम क्या बताएं। तो सिर्फ यही बताना है कि सिर्फ एक ही मत फॉलो करना है, माने सिर्फ श्रीमत को फॉलो करना है। और जब आपको पता नहीं चलता है तो तभी कोई सीनियर के पास आके आप पूछ सकते हो। और आजकल की दुनिया में बहुत ही ईर्ष्या है, बहुत ही लालच भी है, और कुछ चाहिए चाहिए ऐसा है। और कई लोगों की आदत भी है। तो जब आप बाबा के पास आए हो तो बाबा बैठा हुआ है मुझे हेल्प करने के लिए। लेकिन ऐसे नहीं करो कि लास्ट में बाबा के पास जाओ, नहीं, पहले से बाबा से डायरेक्शन लो, श्रीमत लो। तो आज का जो होमवर्क है बहुत ही अच्छा है, एक बल एक भरोसा। तो दीदी बोल रही है जब भरोसा होता है तभी इजी हो जाता है मत फॉलो करने के लिए, और वही बल बन जाता है। तो आज का अव्यक्त इशारा क्या है कि साधारण सेवाएं करने में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो बिगड़ी है वो बिगड़ी को बनाना, अनेकता में एकता लाना, ये है बड़ी बात। बाप दादा यही कहते हैं कि मीन्स दीदी क्या बोल रही हैं कि एक एक बार ऐसे होता है कि हमको पता चलता है कि ये बिगड़ने वाला है। क्यों बिगाड़ने के लिए दे, पहले से ही थोड़ा हम अटेंशन दे तो एक्यूरेसी भी बनी रहेगी। बाप दादा यही कहते हैं कि पहले एक मत हो, एक बल एक भरोसा, और बाद में आता है एकता साथियों में, सेवा में और वायुमंडल में भी। तो आप भले बोलो नहीं लेकिन दिखता तो है, वो वातावरण में फैल जाता है, एकदम हेवी हो जाता है वातावरण। तो इसीलिए एकता में रहो अपने साथियों के साथ, और सेवा करने में भी जब एकता होती है। एक बार जानकी दादी आई थी लंदन में, और किसी ने पूछा कि सेवा इम्पोर्टेंट है कि संबंध इम्पोर्टेंट है। तो जानकी दादी ने बोला अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो सेवा अच्छी नहीं हो सकती है। तब की ये बात मेरे साथ रह गई है, इसीलिए मैं हमेशा ये अटेंशन में रखती हूँ कि संबंधों में इतना मीन्स पवित्रता रखे कि एक दूसरे के बारे में हम किसी से रिपीट नहीं करें, तभी हमको
बहुत ही इजी पड़ जाएगा। ओम शांति। Om Shanti. Good आज morning. आए हैं Madhuban and गोपी good बहन। evening to everybody. गुड इवनिंग सभी को। गुड मॉर्निंग मधुबन से। ओम शांति। I want to start by asking you a question and sharing an observation that over the years I've seen you दीदी मैं drill आपसे deep ये inside क्वेश्चन yourself पूछना चाहती and हूँ और anchor ये yourself. क्वेश्चन है आपका जो पुरुषार्थ है वो There's been देख some के very subtle उसके changes ऊपर मैं in your आपको ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैंने ये देखा है पहले से कि जैसे कि आप ड्रिल करके इतना अंदर चली गई हैं What have you dissolved in yourself to remain anchored in Baba? और इतना स्टेबल हो गई हैं बाबा की याद में। आपने क्या, ये मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आपने छोड़ा है कि आप इतना डेप्थ में जा पाए और बाबा के साथ साथी बन के एंकर बन के रह गए हैं। And you feel that it's Baba somewhere तो दीदी looked at बता your रही हैं credits or looked at our कि long-term मुझे तो relationship with लगता Baba है and Yagi. कि बाबा के So साथ when you जो संबंध see है that मेरा, person there, that ये helps मुझे ये you ऐसे or लगता है कि inspires you or बाबा wants you much to do देखते better हैं is जो to आप bring कर peace रहे into हो, yourself. वो बाबा देखते हैं You और see that बाबा there देखते is हैं कि क्या आपने किया है mind और is very कैसे clear, रिवॉर्ड दूं मैं ये बच्ची को। relationship with everyone तो spiritual, जैसे not कि only that but संबंधों you में and Baba या present सेवा में for जो भी everyone, हो, मैं बाबा को not just साथ लेके taekwondo. There are चलती हूँ। some there is आपको क्या depending लगता their है कि मैं capacities करती हूँ? मैं नहीं to it करती because हूँ, you मैं don't बाबा have को to depend साथ on लेके others. चलती हूँ, But we चाहे forget संबंध that में the हो या biggest सेवा में capacity हो, comes from Baba's love, क्योंकि Baba's जो presence. कैपेसिटी है So मेरी वो realizing all that helps us बेहद to की not नहीं get है। self-centered, वो बाबा से but जो to आती है वो be बेहद open, की abroad, है। unlimited. और जब बाबा को And साथ में लेके I think चलते that हैं तो helps आपका for others थिंकिंग भी also. एकदम बेहद का बन जाता During है, संबंध many, सेवा many years सब ago बेहद when का Baba used to make बन us जाता है। instruments, जब बहुत Baba पहले, used to give us बहुत blessings, सालों के पहले many, की but बात I है, remember जब once when Baba बाबा said, हमको पर्सनली as मिलते once थे, you बाप move to दादा, the तभी stage of pure वरदान perfection, देते थे। एक everyone's वरदान love will ऐसा था emerge from कि within. जितना But तुम don't seek आगे love. That बढ़ोगी was उतना indirectly like, बड़ों का don't प्यार आपको everyone should मिलता love you, but जाएगा, don't depend on लेकिन love. आप वो You प्यार just को keep moving forward. मांगो And नहीं as कि much love सबको gets मुझे प्यार करना है, reach stage सबको of मुझे perfection, the रेस्पेक्ट love देना है, ये just आप मांगो नहीं। automatically आप सिर्फ आगे magnifies. बढ़ते जाओ और So I'm आपको not ये प्यार माने depending, प्रेम, asking, लव, seeking रिस्पेक्ट ये what सब happens मिलता now. जाएगा। I have तो to और ऐसा just ही be हुआ happy. है कि मैंने कभी कुछ Whatever I'm मांगा doing, नहीं है, thinking, मैंने whatever कभी ऐसा responsibility सोचा is नहीं है कि जो मैं the करूं just the बाकी देख follow के and अप्रिशिएट करे, प्यार दे, ऐसे कभी नहीं मैंने मांगा है और वो होता गया है। मैंने सिर्फ बाबा का वरदान आगे लेके चली हूँ। And I've always remembered that because the feeling of taking responsibility, you carry a burden, but showing up and being responsible in dharana. And I was feeling, as you were saying, of how you carry that personal responsibility, being responsible as a brick in the fortress of the yajna. And that I feel is an experience that's very important for souls because so गोपी many बहन souls ये are बोल so रही divided है into the कि problems that get resolved. So रिस्पॉन्सिबिलिटी how to और रिस्पॉन्सिबल, this feeling of
धारणा में रहना, उसके बारे में डिफरेंस एक बार मोहिनी दीदी ने बताया था। तो एक है जिम्मेवारी, अगर मैं जिम्मेवारी उठा के चलती हूँ तो बोझ बन जाता है, लेकिन अगर मैं ये समझती हूँ कि बाबा की धारणा करना मेरी जिम्मेदारी है तो मैं चलती रहूँगी। इसके बारे में आप थोड़ा बताए तो अच्छा होगा। तो मोहिनी दीदी बोल रही हैं कि जिम्मेवारी देना बाबा का काम है। और बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि इतना बड़ा यज्ञ है, आप कैसे आगे बढ़ाते हो लोगों को, और आप भी खुद आगे बढ़ते रहते हो, कैसे करते हो? तो मोहिनी दीदी बोल रहे हैं कि अगर मैं ये सोचूं कि मैं ये यज्ञ की हेड हूँ तो हेडेक हो जाएगा मुझे। तो मैं हमेशा बालक सो मालिक, मालिक सो बालक, ये सोच के चलती हूँ। भले मैं अटेंशन दे देती हूँ, लेकिन बोझ बन के उठा के नहीं चलती हूँ। क्योंकि जब भी हम रोल कॉन्शियस होते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ, तभी बोझ हो जाता है। अगर आप अपने आप को सिर्फ एक आत्मा सोच के चले तो आप अपने आप को ऊपर इतना उठा सकते हो कि कुछ बोझ उठाने की पावत नहीं आएगी। तो सभी कोई ऐसे चले तो सतयुग अभी जल्दी आ जाएगा। जब हम रोल में फंस जाते हैं तभी नीचे आते हैं, लेकिन जब हम सोल माने आत्मा समझ के चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हम अपने आप के लिए करते हैं या दूसरों के लिए, वो एकदम आत्माभिमानी करके करे, तभी हम एकता में रह सकते हैं। और एक बात है कि जो भी करते हो एकदम लाइट हो के करो, क्योंकि बाबा जिम्मेवार है, मैं नहीं। श्रीमत में चलो। about to resolve. If God bless means it should be today. And और दीदी बता रही हैं कि लास्ट 4 दिनों से एक बहुत बड़ी समस्या थी और ऑलमोस्ट आज वो रिजॉल्व हो जाएगी। और उसमें मुझे ये याद आ रहा है कि दादी प्रकाश मणि के बारे में बोल रही हैं दीदी। एक बार जयपुर जाना था, पता नहीं यहाँ से जा रहे थे कि दिल्ली से। और जयपुर में जब ट्रेन खड़ी थी ट्रेन, तभी दादी आई। हर डिब्बे में, हर कंपार्टमेंट में आके बोलने लगी, सबको सॉरी बोलने लगी। तो मैंने पूछा दादी को कि दादी आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? तो दादी बोली वो लोग एक दूसरे को सॉरी नहीं बोलना चाह रहे हैं, इसीलिए मैंने बोल दिया। तो मैंने ये दादी से सीखा, कभी भी उनका ये नहीं रहता था कि मैं यज्ञ की हेड हूँ, ब्रह्मा कुमारी की हेड हूँ, नहीं। तो और एक भी दादी के बारे में मैंने देखा कि एक भाई इतना गाली दे रहा था और दादी उल्टा उनको इतना प्यार देते थे, इतना प्यार देते थे।
पूछने के बाद दादी ने बोला कि बेचारा वो ऑलरेडी खो चुका है अपने आप को, और मैं अगर उसको प्यार नहीं दूंगी तो वो संगम युग से कलयुग में जाएगा वापस, ये नहीं होना चाहिए करके दादी ने इतना प्यार दे के ऊपर उठाती थी। तो ये मैंने देखा, दादी से सीखा। Baba has to say. So we went, and और एक भी कहानी है कि एक युगल को हम She's still लेके smiling on you. So I said, he has to smile. What गए comes to थे your karma, बाबा से। some remembrance will reduce, some rest you have to settle. Why should God stop his smile? And since then I remember तो that युगल Baba में didn't stop थोड़ा his smile and try to show the stick. He has never done that. Because खिटपिट what's चल the रहा था, और consequences? जब हम गए बाबा के सामने तो हंस रहे थे। हंस माने स्माइल Some of थी। these teachings तो thinking of our life वो आत्मा को definitely लगा कि help. इतना बड़ा समस्या है और बाबा फिर भी स्माइल कर रहे हैं, और ये युगल भी स्माइल कर रहा है। ऐसे ये सब मुझे देख के ऐसे लगता है कि जब बाबा समस्या को समस्या नहीं देखे और ऐसे लाइट रहे, तो मैं क्यों जिम्मेदारी के बोझ में रहूं। मैं लाइट रहती हूँ। ये सब मैंने दादियों से, बाबा से सीखा है। The dharana of humility, the dharana, but the feeling I kept getting was that it's about protecting a very sacred thread of every soul's connection with Baba, and that Baba's love, no matter what, needs to reach every soul, and that that's a priority above everything else. You spoke about capacity, and तो गोपी बहन बोल रही है कि ये कैपेसिटी के बारे में आपने बताया, और दादी जानकी ने 99% of Brahmins are still moving along on the basis of their nature and sanskars. And when we take up the subject of introversion, दादी जानकी ने ये बोला था कि 99% ब्राह्मण लोग जो हैं वो हम individual endeavor. But what about where introversion is a personality? You know, it's someone's swabhav. Somebody's nature is to be 99% ब्राह्मण संस्कारों के ऊपर चलते हैं, लेकिन जब हम अंतर्मुखी होके चलते हैं तभी So how does one recognize that, whether it's your nature or this is a real sadhana that I'm involved मैं in? अंतर्मुखी अगर होके चलना चाहती हूँ तो मैं दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ। तो मैं ऐसे डिफरेंशिएट कैसे करूँ कि मैं अंतर्मुखी बन के रहूँ और डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। तो दीदी ये बता रही हैं कि अंतर्मुख बनना माने डिस्कनेक्ट होना नहीं है, सोशलाइज भी करना है। एक किसी ने मेरे बारे में कंप्लेन किया था, तो दादी ने आके मुझे पूछा कि आपने ऐसे कहा है? तो मैंने बोला नहीं। तो दादी को पता चला कि दूसरी जो बहन थी उनका थोड़ा मैनिपुलेट करने का आदत था, ये दादी को पता चला। तो दादी ने आके मुझे पूछा, आपको अगर मालूम था कि ये दीदी या बहन मैनिपुलेटिव है तो आपने क्यों नहीं बताया? तो मोहिनी दीदी ने बोला कि आप खुद पता करें। तो दादी ने बोला, अगर आप बोल देती पहले से तो मेरा इतना समय व्यर्थ नहीं जाता पता करने में। तो क्यों नहीं आपने बताया? तो मोहिनी दीदी ने बताया कि अगर मैं ये ऐसी है वो वैसी है, मेरी बोलने की आदत नहीं है दादी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने नहीं किया है वो काम, मैंने नहीं बोला है, और बाबा को
मालूम है तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर ऑनेस्ट हूँ, ट्रांसपेरेंट हूँ, तो कौन क्या बोलता है मेरे बारे में मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है दादी। तो दादी ने बोला हाँ ये सच्ची बात है। और एक चीज़ मैंने दादी से सीखी कि हाँ वो But that is also दादी certainly, why that should happen. दादी Do it का in such a way दादी से that ये भी others सीखा also can कि trust and जब move forward. किसी के बारे में अगर हमको मालूम है तो सटली बोलने में, दादी ने मुझे ये बताया कि उनका समय भी व्यर्थ हुआ। तो तब से मैं ये सीखी कि अगर किसी का समय व्यर्थ जाएगा तो मैं थोड़ा बोल सकती हूँ, ये भी सीखने को आया। और अगर मेरी गलती है तो सॉरी बोलने में कोई कभी भी पीछे नहीं रहना। और और एक बात याद आ रही है, मीटिंग में एक ऐसी आत्मा थी जो कुछ भी चीज के लिए एग्री नहीं कर रही थी। सारी सभा एग्री कर रही थी लेकिन एक ऐसे तो दादी को सब कोई बोल रहा था कि ये आत्मा क्यों ऐसी है। तो दादी बोलती थी कोई बात नहीं, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कर नहीं पा रही है तो कोई बात नहीं, हम कर दे, उनका काम भी हम कर दे। ऐसी थी दादी। She said no, they won't. And if they do, when there is purity, that attachment will help them, not harm them. Like your attachment with me, she said, or you all have attachment. I allow that because I know I will. और दादी को मैंने एक बार ये भी पूछा था कि एक एक बार बहुत ज़्यादा किसी के साथ रहने से या फिर एक एक बार किसी के साथ अटैचमेंट आ जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। तो दादी ने मुझे ये बताया कि आप सभी मेरे साथ अटैच्ड हो, लगाव में हो, लेकिन क्या आप इससे नीचे आते हो? तो मैंने बोला नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्रता है। जब पवित्रता होती है और देने का भाव होता है, दाता का भाव होता है, तभी वो लगाव लगाव नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो आपको ऊंचा उठाता है, नीचे नहीं गिराता है। अभी हम रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे 7 बज गया और ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम भी हो गया। हम यहाँ ही रुकवाते हैं। ओम शांति।